हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुपरमैन डीसीयू की फर्स्ट फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और जेम्स गन ने, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जेम्स गन की बढ़िया ही मूवी रहेगी, क्योंकि जेम्स गन फर्स्ट टाइम कोई सुपर हीरो मूवीज़ डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले वो सुपर हीरो मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं मार्वल की भी, और मतलब और भी मूवीज़ वो बना चुके हैं। सो काफ़ी काबिल डायरेक्टर हैं और हमेशा डायरेक्टर ही नैरेटिव सेट करता है कि उसको किस तरह के कैरेक्टर्स दिखाने हैं, किस तरह का उसका कैरेक्टर आर्क रहेगा। ठीक है। और उसने एक गिफ्ट दिया है एक तरह से सुपरमैन के फैंस को, या फिर डीसी के फैंस को, एक अलग कैरेक्टर उसमें जोड़ के, जिसका नाम है क्रिप्टो, जो कि एक डॉग है इस मूवी में। ठीक है। उस डॉग का कैरेक्टर इतना तगड़ा है कि वो सुपरमैन को भी फेल कर रहा है बहुत सारे सीन्स में। एंड वो एक तरह से जेम्स गन का कोई भी सीन में या कोई भी सीक्वेंस में उसमें जान डालने के लिए वो काम आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सुपरमैन आई कहाँ से है। ये सुपरमैन है चैप्टर 1 डिटेक्टिव कॉमिक्स का, जो कि डीसी मतलब डीसीयू है, डिटेक्टिव कॉमिक्स यूनिवर्स। ठीक है। एक अलग से भी है डीसीईयू, जो कि फ्लैश ने बनाई थी, क्योंकि फ्लैश के वजह से बनी वो। ठीक है। लेकिन जेम्स गन ने एक तरह से ये सॉफ्ट रीबूट किया है, या मतलब कि, और इसका चैप्टर 1 है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, जिसकी ये पहली फिल्म है सुपरमैन। ठीक है। एंड ये सुपरमैन बेस्ड आउट है उस कॉमिक बुक पे जो 1980s में लिखी गई थी, जिसके ऊपर हमने कार्टून देखे हैं। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो सुपरमैन का जो आउटफिट है वो बहुत डिफरेंट है जो मैन ऑफ स्टील में जैक सिंडर की सुपरमैन का था, जिसमें हेनरी केविल ने एक्ट किया था। डेविड कॉरनस्वेट ने इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है, और उसकी फिजिक और जो उसका फेस कट है, जो उसकी एक्टिंग है, वो बिल्कुल प्रॉपर अप्रोप्रिएट सुपरमैन के लिए सूट कर रहा है। इवन हेनरी केविल से भी बेटर लग रहा है वो सारे सीन्स में, जिसमें भी वो दिख रहा है। प्लस लुइस लेन का जिन्होंने एक्टिंग करी है, रशैल ने, उन्होंने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। प्लस मेन जो विलन है इसमें, निकोलस हाउल्ट, उनके बारे में तो क्या ही बात करें। इससे पहले भी वो काफ़ी मूवीज में आ चुके हैं एंड ही इज़ अ रियली रियली गुड एक्टर। डेविड कॉन्सवर्ट की बात यह है कि उनके फेस में एक इनोसेंस भी है, और प्लस सुपरमैन का जो ग्रिट होना चाहिए, जो मैनली उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो भी है एकदम। प्लस तभी के तभी उन्होंने फर्स्ट सीन से लेकर एंड सीन तक मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिजिक उन्होंने मेंटेन करी है सिंस 2023, जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी। तो प्लान ये था कि मैन ऑफ स्टील जब निकली थी तो उसका सेकंड पार्ट पे भी काम करना चालू कर दिया था जैक सेंडर ने। ठीक है। लेकिन 2017 में ये प्लान सारा ड्रॉप हो गया, क्योंकि जस्टिस लीग आ गई और जस्टिस लीग फ्लॉप हो गई। ठीक है। लेकिन उसमें जैक सेंडर की कतई गलती नहीं थी। ठीक है। वो गलती थी डीसी की, क्योंकि उन्होंने काट पीट के मूवी आपको शो करी थी। उसके बाद 2020 में एक और मूवी रिलीज होती है जिसका नाम है जस्टिस लीग सिंडर कट। ठीक है। तो वो मूवी जस्टिस लीग से कहीं ज़्यादा डिफरेंट थी और कहीं ज़्यादा अच्छी थी। तब पता चला कि अच्छा, जैक सिंडर ने जो मूवी बनाई थी तो वो ये थी। लेकिन जो हमें काट पीट के सीन्स दिखाए गए और काफ़ी ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स के साथ, ठीक है, वो उतनी अच्छी नहीं थी। वो जस्टिस लीग का उसमें कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था। सो उसको छोड़ते हैं साइड में। ये मूवी आई पिक्चर में 2020 के बाद से, जब जेम्स गन ने डिसाइड किया कि वो डीसी में एंटर करेगा और एक अपनी नई यूनिवर्स बनाएगा। ठीक है। और यही करना पड़ेगा आपको, अगर आप पिछले डायरेक्टर के से इंस्पायर होके या फिर उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे तो आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी नैरेटिव डिफरेंट है। जैक सिंडर बहुत ही कंपेलिंग सिनेमाटोग्राफी प्लस स्टोरी टेलिंग, बैक स्टोरी टेलिंग और डार्क मूवीज में बिलीव करता है। ठीक है। उसकी आप कितनी मूवीज देख लेंगे, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, एंड बैटमैन की जो उसका पोर्ट्रे है, वंडर वुमन का जो पोर्ट्रे है उसका, मैन ऑफ स्टील देख लेंगे, वो सब डिफरेंट है। ठीक है। जो कॉस्ट्यूम में डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बिल्कुल ब्लू कलर है, उसमें डार्क ब्लू कलर था। इसमें वो जो अपना शॉर्ट्स है, वो अंडरवेयर है, वो अंदर पहनता है, उसमें मैन ऑफ स्टील में ये बाहर पहन रहा है। ठीक है। तो ये ऑथेंटिक हमारा वो सुपरमैन है जो हम कार्टून नेटवर्क में देखते थे, जो एक सीरियल आया करता था, क्लार्क कैंट एंड लुइस लेन। ठीक है। तो उस पर बेस्ड आउट है ये ऑथेंटिक। तो जेम्स गन ने अभी फिलहाल आपको वो मूवी दी है जो मतलब सुपरमैन के फैंस पिछले 10-15 साल से भी उनको नहीं मिली। ठीक है। एक प्रॉपर सुपरमैन सुपरमैन कॉमिक बुक मूवी। ठीक है। जो नए ग्राफिक्स के साथ और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आपके सामने उसने प्रेजेंट करी है, विद कॉमेडी, विद लव, विद एक्शन, विद रोमांस एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स, स्टोरी टेलिंग,
कैरेक्टर बिल्डिंग, अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाना, कितने सारे कैरेक्टर्स उन्होंने दिखा दिए, अल्ट्रामैन, हॉक गर्ल, ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक, ठीक है, सुपर गर्ल भी उसमें लास्ट में दिखा दिया। सुपर गर्ल पे बाद में आते हैं। तो सबसे पहले तो जेम्स गन का जो प्लान है इसमें वो ये है कि वो एक अलग से यूनिवर्स बना रहा है, डिटेक्टिव कॉमिक्स यूनिवर्स। ये एक्सटेंडेड यूनिवर्स नहीं है, इसमें फ्लैश जब आएगा बाद में उसके बाद उसे वो चेंज करेगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि डीसी को दोबारा से किसी ने नहीं दिखाया इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फाइनली आपके पास वो डायरेक्टर है जो मूवीज़ को थोड़ा एंटरटेनिंग दिखाता है, थोड़ा कलरफुल दिखाता है, ठीक है, उतना डार्क नहीं दिखाता, कलरफुल दिखाता है, एंटरटेनिंग दिखाता है। जिसने आज तक कोई सुपरमैन मूवी नहीं भी देखी होगी उसको भी वो देख के अच्छी लगेगी, ठीक है। डेविड कॉर्नस्वेट ने काफ़ी मेहनत करी है अपने फिजिक के ऊपर, ठीक है। एंड हमेशा जो मार्केटिंग चल रही होती है इंस्टाग्राम पे उस पर आप ना ही ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा डीसी और मार्वल नैरेटिव सेट करता है। वो क्या करता है कि जब कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है तो उसकी नेगेटिव मार्केटिंग चालू करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन मैन चालू हुई थी तो उससे पहले काफ़ी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में उन्होंने फैलाया, जो कि मतलब सच भी है कि वो जेल में गया था ड्रग्स की वजह से, फैमिली अच्छी नहीं थी, ठीक है, फादर एंड मदर का भी उसका प्रॉब्लम था, ठीक है। एंड उसके बाद उसको पहली मूवी मिली आयरन मैन। तो हर चीज़ का एक इन्फ्लुएंसिंग चलती है, तो उसमें आप ना जाएं, क्योंकि इंस्टाग्राम कमेंट्स में जो लोग बोल रहे हैं कि हेनरी केवल की मूवी ज़्यादा अच्छी थी, तो उन्होंने अभी तक शायद ये वाली मूवी देखी नहीं है, उनको बहुत पसंद आएगी। जो भी सुपरमैन का फ़ैन है, ठीक है, एंड जो भी इस कैरेक्टर को पसंद करता है, ठीक है, और डीसी को पसंद करता है, उसको ये मूवी ना पसंद आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सो मेरे हिसाब से हर तरफ से बढ़िया मूवी है। सबसे बेस्ट पार्ट मूवी का क्रिप्टन है, ठीक है, द डॉग। एंड जो दूसरा जो सुपरमैन का इसमें दिखाया है कि वो एक भी जान मिस नहीं करने देता इसमें, इवन एक स्क्विरल को भी वो बचा रहा है, वो किसी को भी इसमें मरने नहीं देता, ठीक है। सो यही डीसी कॉमिक्स का पहले से चलते हुआ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सजा ही देते हैं हर एक उनका कैरेक्टर, कोई भी जान से नहीं मारता है। ये तो मार्वल का भी एक तरह से, लेकिन मार्वल ने बहुत सारे कैरेक्टर ने ये हटा दिया है, लेकिन डीसी इसको कंटिन्यू कर रहा है। तो जेम्स गन के ऊपर आप पूरा फुल ट्रस्ट करके मूवी देखने जा सकते हैं 3D में। एंड 3D भी इसका बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। जिसने अल्ट्रामैन की मतलब के एक्टिंग करी है वो भी बहुत तगड़ा है। तो डेविड कॉर्नस्वेट ने इसमें 2 एक्टिंग करी है, एक अल्ट्रामैन की भी और सुपरमैन की भी, ठीक है। इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें लास्ट में वो मिस्टर टेरिफिक के साथ बातें करते हुए आपको दिखेगा एक बिल्डिंग के सामने, जिसमें सारी बिल्डिंग मिस्टर टेरिफिक ठीक कर रहा है। और एक और इसमें मिड क्रेडिट सीन भी है जिसमें क्रिप्टन के साथ वो अर्थ के सामने बैठा हुआ है, अर्थ के ऊपर बैठा हुआ है, अर्थ के सामने बैठा हुआ है, देख रहा है, ठीक है। सो चालू सब कुछ उसी मैसेज से होता है। और किसी को नहीं पता होगा कि इसमें ब्रैडली कूपर भी है। सो ब्रैडली कूपर इसमें हमारे सुपरमैन के फादर बन के आते हैं शुरुआत वाले सीन में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ब्रैडली कूपर है, ठीक है। और इसमें आगे जाके जो सुपरमैन की और मूवीज़ आएंगी उसमें मज़ा ही आने वाला है। अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो सब कुछ वार्नर ब्रोस के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ डीसी के ऊपर डिपेंड करता है, और सब कुछ जेम्स गन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी रिबूटिंग होती है सुपर हीरो मूवीज़ में, क्योंकि बजट प्रॉब्लम हो जाता है, एक्टर प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम नहीं होता एक्टर्स के पास कभी कभी डेट्स देने का। सो लेट्स सी। ये मूवी तो बहुत तगड़ी थी, मतलब 9 out of 10। एंड ज़बरदस्त मूवी थी। मैं इतना भी बड़ा कोई फ़ैन नहीं था सुपरमैन का, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। एंड होपफुल मूवी है और कलरफुल और एंटरटेनिंग मूवी है आपके लिए। एंड साथ ही साथ कॉमिक बुक को भी जस्टिफाई करती है, स्टोरी को भी जस्टिफाई करती है, और कैरेक्टर को भी। हर तरफ से टॉप नॉच मूवी, परफेक्ट।